कारीगर जो एक गाँव में रहता है उसकी बात प्राइम मिनिस्टर ने की। जो पहला कंसाइनमेंट गया यूके गया था, अब जो दूसरा कंसाइनमेंट जापान जा रहा है, 1600 करोड़ का टर्नओवर है उनका सिर्फ नमदा से। हमारा प्रोडक्ट है, लोग बेच रहे हैं। नमदसाजी कश्मीर की कदीम दस्तकारियों में शुमार होती है, लेकिन 80 की दहाई के बाद ये सन्नत दम तोड़ती गई और अब इसके चंद ही कारीगर कश्मीर में मौजूद है। लेकिन अब नमदसाजी को फिर से एक नई जला बख्शी जा रही है। न सिर्फ यहाँ के नौजवानों को इस सन्नत की तरफ राग़िब किया जा रहा है, बल्कि हाल ही में एक खेप जो नमदे की है वो बैरून ममालिक पहुँचाई गई, जिसमें हॉलैंड, जापान, जर्मनी और यूके जैसे ममालिक शामिल हैं। और हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट पैगाम में कारीगरों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ज़िंदा हो रही ये नमदसाजी बैनुल-अक़वामी सतह पर अब एक नई पहचान बनाने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सन्नत से वाबस्ता आदिल हुसैन साहब। आदिल हुसैन एक ऐसे शख्सियत है जिन्हें ये शर्फ हासिल हुआ है कि इन्होंने पहली नमदे की खेप बैरून ममालिक एक्सपोर्ट की। खुशामदीद है आपका ETV भारत में। शुक्रिया आदिल साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई, कंसाइनमेंट आपको मिला, वो आपने बैरून ममालिक पहुँचाया। ये शुरू हुआ था आज से 2 साल पहले, जब हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग सेंटर में मिनिस्टर साहब आए थे, राजीव चंद्रशेखर जी, जो स्किल डेवलपमेंट के इंचार्ज हैं। वहाँ पे हम उनके साथ डिस्कस हुआ था कि यहाँ नमदासाजी का बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कोई है ही नहीं। तो उन्होंने ये बोला था कि अब हम शुरू करेंगे ट्रेनिंग का। तो फिर उन्होंने टारगेट हमें दिया था, विद इन 3 मंथ्स ही उन्होंने एक स्कीम एक लॉन्च की। तो उसमें हमको टारगेट दिया गया था कि 2250 कैंडिडेट्स को ट्रेन करना है। तो फिर हमने ट्रेन ढूंढे। पहले तो कोई मानता ही नहीं था कि नमदासाजी शुरू हो, क्योंकि उनको पता नहीं था क्या था। फिर हमने ऑलमोस्ट 1 साल लगा हमें उनको ट्रेन करने में, उनको सर्टिफिकेशन करने में, और फिर उनको काम शुरू करने में, उनको सपोर्ट करने में रॉ मटेरियल में। क्योंकि रॉ मटेरियल का भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे वूल उतना है नहीं जितना ज़रूरत है आज की, जो जिससे सबसे प्रोडक्शन चाहिए अब है नहीं। फिर उसके बाद हमने जब सारे सैम्पल डेवलप किए, प्रोटोटाइप्स डेवलप किए, फिर उसके बाद हमने मार्केटिंग का इसमें किया। मार्केटिंग में हम दिल्ली में हमारे 2-3 फेयर लगते हैं, इंटरनेशनल फेयर, जिसमें सिर्फ फॉरेन बायर्स को अलाउड है। वो गए थे, 15,000 फॉरेन बायर्स आते हैं वहाँ पे, जहाँ पे मिला। उसके बाद हम जर्मनी गए, जर्मनी में हमने फेयर किए। फिर उसमें हमारे सक्सेस मिली और ऑर्डर मिले, ठीक ठाक ऑर्डर मिले, लगभग अराउंड $1.5 लाख के, मोर देन $1.5 लाख के हमें ऑर्डर मिले नमदा में। और उसी के चलते हमने फिर एक कंसाइनमेंट जो फ्लैग ऑफ किया मिनिस्टर साहब ने किया। अब दूसरा हमारा आप जो देख रहे हैं, दूसरा भी तो रेडी हो रहा है। और ये जानना चाहूँगा कि दम तोड़ती सन्नत और फिर कंसाइनमेंट मिलना और इतना बड़ा, सर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो एक तो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम और कारीगर नहीं थे। प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि अगर आप देखेंगे बाकी कंट्रीज़ में, जैसे नेपाल या बाकी, वो इस नमदा की, अब देखिए 16,000 करोड़ का उनका 1600 करोड़ का टर्नओवर है उनका सिर्फ नमदा से। हमारे यहाँ जो मेन हमारा प्रोडक्ट है, लोग बेच रहे हैं, वो नहीं। हमने जो इसमें कारीगर, जो 2000 कारीगर, हमने 2-2,500 कारीगर खड़ा किए, 2000 कारीगर से प्लस हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया बेचने का। वही एक बड़ी बात, क्योंकि माल तो कोई भी बना लेगा, पर बेचना कहाँ है, कौन से डिज़ाइन करने हैं, क्या टेक्निक, जो पैकिंग कैसी करना, वो हमने उनको सिखाया, जो उस वजह से हमें ये ऑर्डर मिले। ये तो प्राइवेट का और कंपनी को हमने भेजा, जो फेयर बायर थे हमारे बाहर के। एक नहीं, ये 2-4 बायर हैं जिन्होंने ये ऑर्डर हमें दिए हैं। अच्छा, बट सपोर्ट, ओवरऑल सपोर्ट मिनिस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल ने हमारा साथ किया। अच्छा आदिल साहब, ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि यहाँ के चंद ही कारीगर रह गए हैं, अब जो नई जनरेशन है वो भी इसकी तरफ राग़िब नहीं हो रही है, तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जब आपको इतना बड़ा कंसाइनमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मिला इसको बनाने के लिए, तो आपको कारीगर भी ढूंढने थे। वही तो 1 साल उसी में लगा। 1 साल में हमने कारीगर को ढूंढा, जो उनको विलिंग थे कि काम करें, कि नमदासाजी करें, उनको ट्रेन करने में, उसमें हमें 1 साल लगा। क्या ये सभी कारीगर नए थे जो बिल्कुल फ्रेश थे, बिल्कुल फ्रेश, कोई नया उसमें और मोस्टली उसमें एज ब्रैकेट है 14 साल से 30-35 साल की एज में हमने इनको ट्रेन किया। फ्रेश सब यूथ है। जो आपने ये डिज़ाइन किया, ये सब नए हैं, इसमें किसने आपका साथ दिया? इसमें हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल है, उन्होंने हमारे डिज़ाइनर यहाँ भेजे, वो हमारे साथ बैठे, जो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स है, कलर कार्ड्स है, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। तो उसी बेस पे हमने प्रोटोटाइप बनाए, जो हमने डिस्प्ले किए फेयर्स में, जिससे हमें ऑर्डर मिला। अच्छा, ये जो ऑर्डर आपने भेजा है, या आपने जापान, जर्मनी, यूके भेजा है? जी, जो पहला कंसाइनमेंट गया यूके गया था, अब जो दूसरा कंसाइनमेंट जापान जा रहा है।
तो इसमें उसके बाद भी लगभग ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, हमारे 6-7 कंट्रीज़ में हमारा जो कंसाइनमेंट है वो जा रहा है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आपका जिक्र किया, आपके कारीगरों का जिक्र किया, तो कैसे उस रद्द-ए-अमल को देखते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म ने आपके लिए कहा और आपके लिए ट्वीट किया? हमारे लिए एक अच्छी बात है और हौसला अफजाई बात वाली है, क्योंकि उस वजह से हमें बूस्ट मिला, हमारे कारीगरों को बूस्ट मिला कि एक जो वो कारीगर जो एक गाँव में रहता है उसकी बात प्राइम मिनिस्टर ने की, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो हमने मेहनत की, मिनिस्ट्री ने मेहनत की या हमारे काउंसिल ने मेहनत की, वो रंग लाई। अच्छा, आपने कहा कि 2200 नौजवानों को आपने तरबियत प्रॉपर की, तो उसमें मेल फीमेल कितना रेशो होगा? 100% फीमेल है। अच्छा, 100% फीमेल। तो इसका मतलब है कि नौजवान लड़के नहीं आते इसकी तरफ? आते हैं बट उतने नहीं हैं जितने हमने मोबिलाइज करने की कोशिश की, बट फाइनली वो आ नहीं पाए। बट फीमेल्स हमने मोटिवेट करके कर लिया, क्योंकि हम चाहते भी थे कि फ़ीमेल्स को हम इसमें टारगेट ज़्यादा करें, क्योंकि फ़ीमेल्स ठीक ठाक काम करती है, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, विंटर्स का काम होता है इसमें, वो उनके लिए ठीक रहता है। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया है कि रॉ मटेरियल की यहाँ प्रॉब्लम है, कितने चैलेंज रहे इस कंसाइनमेंट को पूरा करने के लिए? चैलेंजेस बहुत रहे, रॉ मटेरियल सोर्स करने में बहुत चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे उतने ज़िला तरीक अवसर पे है नहीं, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट में काम करना था। फिर हमने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से भी बात की, तो उनका भी कुछ नया वूल बैंक का कोई ऑप्शन है, हमने उनसे बोला कि हम वो आपका वूल ले लेंगे जितना भी आपसे, क्योंकि उनका एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है, UNDP है यहाँ नौशहरा में। उनसे हमारी वहाँ डायरेक्टर साहब है महमूद साहब, उन्हें हमें आश्वासन दिया कि हम आपको वूल दे देंगे। तो जो आपने पुराना ये कंप्लीट किया है, जो आप ये बड़ा चैलेंजिंग था। अच्छा, वूल अरेंज करना चैलेंजिंग वूल था। वहीं से मिला आपको? नहीं, सारा उनसे नहीं मिला, बट थोड़ा सा उन्होंने दिया, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन उतनी नहीं है वूल की जितनी हमें डिमांड है, हमारी डिमांड है। अच्छा, आप नया कंसाइनमेंट भी भेजने वाले हैं माशाल्लाह, भेजना कहाँ है इसको? ये जो आप देख रहे हैं इधर भी माल पड़ा हुआ आधा, ऑलमोस्ट 75% रेडी है, 25% पेंडिंग है, वो भी जल्दी शुरू हो गया और हम इसको जापान भेज रहे हैं। अच्छा, हाल ही में G20 सरबराह इजलास यहाँ मुनक़्क़िद हुआ और ज़्यादातर फोकस यहाँ फ़िल्म टूरिज़्म और यहाँ की दस्तकारी सन्नत की तरफ रहा, तो आपको लगता है कि उस इक़दाम से भी दस्तकारी सन्नतें बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको फ़रोग़ मिलेगा? बिल्कुल, उससे तो फ़र्क पड़ना है, क्योंकि इवन हमारे जो कारीगर नमदा के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी G20 मीटिंग गोवा में, तो जो काउंसिल और NSDC ने हमें भेजा था वहाँ पे, 3 दिन का इवेंट था, और वहाँ पे सेल भी हमारी हुई और सराहा गया हमारे प्रोडक्ट को। हमें पूरी उम्मीद है जो G20 के डेलीगेट्स आए थे, जो बिज़नेस डेलीगेट्स उसमें थे एम्बेसी से, वो हम मार्केटिंग करने में हमारी हेल्प करेंगे। बाकी साहब, ये जानना चाहूँगा कि क्यों कहा जा रहा है कि कई ऐसी हमारी दस्तकारी सन्नतें हैं जो वाकई में अब मादूम हो रही है, अब ख़त्म हो रही है, क्या करने की ज़रूरत है ताकि उनको भी ज़िंदा किया जाए, जिस तरह से आपने कोशिश की नमदसाजी को ज़िंदा करने की? इसमें एक तो सबसे बड़ी जो बात है, जो यहाँ प्रॉब्लम है कश्मीर में हमारे प्रोडक्ट्स में, मार्केटिंग प्लस डिज़ाइनिंग, ये 2 चीज़ें अगर हम सही तरीके से करें और सही मार्केट को टारगेट करें तो रिवाइव कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि डिमांड है। हमारे पास अच्छे डिज़ाइन नहीं है, मार्केट नॉलेज नहीं है, और किस प्लेटफॉर्म पे जाना है वो हमें पता नहीं है। अगर वो चीज़ें हमें गाइड की जाए, यहाँ के यूथ्स को गाइड की जाए, यहाँ के आर्टिजन्स को गाइड किया जाए, तो प्रोडक्ट कोई भी चलेगा। मुल्क में इसकी अच्छी खासी डिमांड है, हिमाचल में है, या इवन अपनी कश्मीर में हमारी बहुत सारी डिमांड है। आप देखिए, हम लोग विंटर्स में कितने वूलन आइटम यूज़ करते हैं, कंबल या ब्लैक कोई भी करते हैं, बट उससे सस्ता हमारा नमदा पड़ता है, और इसकी लाइफ मिनिमम लाइफ 50-60 साल एक नमदे की। उस टाइम जो नमदा बन रहा था लिमिटेड लोगों के लिए बना, लिमिटेड प्रोडक्शन थी, हालांकि वेजेस उस टाइम उस हिसाब से ठीक थे, बट प्रॉब्लम यहाँ थी कि बल्क में ऑर्डर कभी नहीं आते थे इसमें। आज के डेट में जो हमने मार्केट, वहाँ बल्क ऑर्डर है। आप देखिए, हमने पहले ऑर्डर $1.5 लाख कर लिया। अब इसी से ये बहुत बड़ी बात है, एक पहली कोशिश में इतने बड़ा अचीवमेंट करना, ये खुद ही पता कि पोटेंशियल कितना है प्रोडक्ट में। अच्छा, महकमा हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम बड़ा काम कर रहा है कि यहाँ की जो दस्तकारी है उनको रिवाइव किया जाए, तो उनका कितना ताउन रहा आपके काम में? उनका ताउन हमारा इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट उतना नहीं था, बट सपोर्ट उन्होंने किया। हमने इनको वूल के लिए रिक्वेस्ट की है, जो उसमें डायरेक्टर साहब ने हमें बोला कि हम आपको वूल देंगे। उनका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है वूल बैंक का, उन्होंने बोला कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, होप कि वो हमें वूल दे, उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। तो चैलेंज सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा चैलेंज, आर्टिजन छोड़ के फिर रॉ मटेरियल का चैलेंज है। अप्रिसिएशन मिली मिनिस्ट्री से, अप्रिसिएशन मिली काउंसिल से, अप्रिसिएशन मिली उनको, सबसे बड़ी बात है प्राइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से अप्रिसिएशन मिली, ये बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए। हमारे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट, मिनिस्टर हमने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, हमारे ट्रेनर जो इन्होंने किया, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है कि ये जो 2200 कैंडिडेट्स हमारे हैं जिन्होंने काम किया, उनको काम अच्छे से हम कंटिन्यू दे पाए, और जो ये सन्नत फल फूले। आपको उम्मीद है कि ये फले फूलेगी?
पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका मार्केट हमने देखा, मैं खुद गया इतनी कंट्रीज़ में, हमारे आर्टिजन्स गए, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत आगे जाना। और मार्केट आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना बड़ा है। मिडल मैन इसमें था, उसको हमने हटा दिया, ट्रेडर नहीं है। आप वो माल बेच रहे हैं, हम उनके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। वो माल बना, उनको किसी दूसरी जगह ढूंढना नहीं, कोई मिडल मैन जो उनका माल खरीद फिर एक्सपोर्टर को भेजे, एक्सपोर्टर अपना चार्ज लगा के फिर एक्सपोर्ट करे। यहाँ डायरेक्ट वो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीच वाला जो शेयर जो एक ट्रेडर खा रहा था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, नमदे के रिलेटेड कोई मैसेज आपकी होगी? बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने यूथ से कि वो आए और इस सनत में आए और देखिए इस पर कितना फ़ायदा है और कितना कम और कितना पैसा वो कमा सकते हैं, और इज़्ज़त से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया और ETV भारत से बात की। थैंक यू सो मच। ये थे आदिल हुसैन, जिनका साफ कहना है कि नमदा सनत अब रिवाइव हो रही है और इनकी कोशिश रहेगी कि इसको बैनुल अक़वामी सतह पर एक नई पहचान दिलाई जाए, जो एक कदीम सनत है ये आबोताब के साथ फिर से फले फूले। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, हव्वल, श्रीनगर।